देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में आपको राजा बनाने के लिए बैठे हैं या आपको कंगाल बनाने के लिए बैठे हैं। आज इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि बृहस्पति जन्म कुंडली में यदि किसी घर के अंदर अकेले बैठे हुए हैं तो ये क्योंकि गुरु हैं तो उस घर से संबंधित व्यक्ति को ज्ञान जो है इतना दे देंगे, इतना ज्ञानी उसको बना देंगे कि जैसे कि वो जन्मजात माँ के पेट से ही उस बात को सीख करके आया हो जिस घर में बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उस घर से संबंधित उस व्यक्ति को ज्ञान तो कूट कूट के होगा और उस ज्ञान के बदौलत वो दूसरों का भला कर रहा होगा, लेकिन उसके जीवन के अंदर उसी चीज की कमी पाई जाएगी। मैं आपको समझाता हूं। जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर यदि गुरु बृहस्पति बैठे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को पैसा कमाने की तरकीबें बताता है, पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, पैसा किस तरह से खर्चा करना चाहिए, घर परिवार को कैसे चलाना चाहिए, ये एडवाइस, क्योंकि ये धन और वाणी और परिवार इसका घर है सेकंड हाउस। तो यहां जब बृहस्पति बैठते हैं अकेले तो व्यक्ति को इस चीज का मास्टर बना देते हैं, दूसरे लोगों को सलाह देना, पैसा कैसे खर्च करना है, पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, पैसा कैसे बचाना है, घर परिवार को कैसे चलाना है। लेकिन यही बातें उनके ऊपर स्वयं लागू नहीं हो पाती हैं। उनको अपने जीवन में पैसे का बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिलता है अगर गुरु बृहस्पति कुंडली में यहां अकेले बैठे हुए हैं। अब और भी योग होते हैं, अगर वो योग उनके साथ बन जाते हैं तो यहाँ पर ये बृहस्पति निर्धनता को दूर करने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर अकेले बृहस्पति को यहाँ देखें तो ये व्यक्ति को दूसरों के लिए सलाहकार तो बनाता है लेकिन अपने लिए कंगाल बनाता है। अब इसी तरह से बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर यदि चौथे घर के अंदर बैठे हैं तो आप ये मान करके चलिएगा कि दूसरों को परिवार चलाने की नसीहत देने वाला इंसान, ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई व्यक्ति आकर के बैठता है तो उसे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बड़ी समझदारी की बातें करके, घर परिवार की बातें करके दूसरों के बीच में हो रही अनबन को खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के परिवार के अंदर खुद कलह मची होती है और वो अपना ज्ञान लगा करके भी ना उस परिवार से उस कलेश को निकाल नहीं पाता। यह है बृहस्पति का अभाव। सातवें घर के अंदर बृहस्पति बैठे हो ना, व्यक्ति दूसरों को नसीहत देता है कि अपनी शादी को ऐसे बचाओ, अपने जीवन साथी के साथ ऐसे बर्ताव करो, उनसे थोड़ा अच्छे से ऐसे रिएक्ट करो, लेकिन उसकी खुद की जो शादी होती है ना वो खतरे में पड़ी हुई होती है। यानी कि वहां पर पति पत्नी में भर भर के मनमुटाव होते हैं, एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। तो इस तरह से बृहस्पति जन्म कुंडली में जिस घर में भी बैठे होते हैं ना, वहां से संबंधित उस व्यक्ति को ज्ञान तो बहुत देंगे लेकिन उसके जीवन में उसी चीज का अभाव होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं पहले घर से लेकर 12वें घर तक हर घर में बृहस्पति के बारे में बताऊं कि किस घर में बैठे हुए बृहस्पति किस चीज का अभाव देंगे, तो आप कमेंट में मुझे लिखिए कि यस, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं। तो आपको यस लिखना है। दूसरा पॉइंट जो मेरा बृहस्पति को लेकर के है वो ये है कि बृहस्पति को अमृत माना गया है, यानी कि कहा गया है ना कि उनकी दृष्टि जिस घर में भी पड़ती है, जिस ग्रह पे भी पड़ती है, वहां बहुत शुभता लेकर के आती है। तो शुभता के साथ बृहस्पति को जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहाँ दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि बृहस्पति की मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक वो जिस घर में भी, जिस राशि में भी बैठे हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर एक ऐसी डिग्री होती है कि अगर उस डिग्री के अंदर बृहस्पति बैठे हो ना तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें आती हैं। कहीं आपकी जन्म कुंडली में उस पर्टिकुलर डिग्री में तो नहीं बैठे, क्योंकि उस डिग्री में बैठ करके ये बहुत परेशानी देते हैं। जैसे जिन लोगों की अचानक नौकरियां छूट जाती हैं, बार बार नौकरियां बदलते हैं, बार बार शादियां, संबंध टूटते रहते हैं, संबंध कहीं टिक नहीं पाता, संतान पैदा हो नहीं पाती या पैदा होने में रुकावटें होती हैं, या होने के बाद जो संतानें खत्म हो जाती हैं, पेट के अंदर ही संतान गिर जाती है। तो ये बृहस्पति जब एक पर्टिकुलर डिग्री में बैठे हों तो इस तरह की हालत पैदा होती है। बार बार व्यापार शुरू करना और व्यापार का डूब जाना,
ये सारी हालात पैदा होते हैं पर्टिकुलर डिग्री में बैठने की वजह से। अब ये बहुत बड़ा सार है कि मेष राशि से लेकर मैं मीन राशि तक आपको एक एक पॉइंट बताऊं कि किस में जब बृहस्पति कितनी डिग्री के होते हैं तब क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में मेरे को लिख दीजिएगा डिग्री, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ समझा दूंगा। जब बृहस्पति जन्म कुंडली में वक्री गति में हो, यानी कि उल्टी गति में, और उल्टी गति में बैठे हुए बृहस्पति जन्म कुंडली के किसी भी घर में विराजमान हो जाएं, तो ऐसे में कहा जाता है कि ये पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मा होते हैं। व्यक्ति पहले जन्म में एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है जिसे अपने ज्ञान का घमंड होता है और वो अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा नहीं करता, या अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों का भला नहीं करता, और उसी ज्ञान के घमंड में वो रहता है। जब उसका दोबारा जन्म होता है तो बृहस्पति उसकी कुंडली में वक्री आते हैं, और फिर जिस घर में भी वो बैठ जाते हैं व्यक्ति को अपने जीवन में उसी घर से संबंधित चीजें बार बार करनी पड़ती हैं। यानी कि अब निःशुल्क आपको ये चीजें बांटनी ही पड़ेंगी, करनी ही पड़ेंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पेंडिंग कर्मास पेंडिंग ही रह जाएंगे। ये वक्री बृहस्पति का है। अगर आपकी कुंडली में वक्री बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठे हैं जिस घर के अंदर, तो आप समझ लो कि वो पिछले जन्मों का कर्म बकाया है, उसे पूरा करने के लिए आप इस धरती पर पुनः आए हैं। तो अपने उन फर्ज को, उन कर्तव्यों को पूरा कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं कि बृहस्पति कुंडली के दूसरे घर में वक्री बैठे हुए हैं, तो कहा तो ये जाता है कि शुभ वक्री महाशुभ, लेकिन यहाँ जब दूसरे घर में ये वक्री होकर के बैठेंगे तो आपके पास धन तो खूब आएगा, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि जब बृहस्पति कुंडली में दूसरे घर के अंदर अकेले बैठे हों, लेकिन वो मार्गी बृहस्पति के लिए था, लेकिन वक्री बृहस्पति अगर कुंडली में दूसरे घर में बैठे हों तो व्यक्ति के पास धन तो खूब आता है, लेकिन वो सारा का सारा धन अपने परिवार की जरूरतों पे खर्च हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने पास धन नहीं बचा पाता या अपने लिए सेविंग्स नहीं कर पाता, वो सारी की सारी परिवार की जरूरतों पे उन पैसे को लगा देता है। जैसे कि मान लीजिए इसी तरह से देखा जाए परिवार में क्या कि किसी और की जिम्मेदारी थी और आपको प्राप्त हो गई। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पिता नहीं होते, बाल्यावस्था में छोटी उम्र में छोड़ के चले जाते हैं, उनको अपने परिवार का, अपनी बहनों का, अपनी बेटी जो है, अपने परिवार की और लड़कियों की शादी स्वयं करनी पड़ती है, तो वहां भी धन खर्च हो जाता है। तो इस तरह की जिम्मेदारियां जो है ना, वो दूसरे घर में बैठे हुए बृहस्पति करवा देते हैं। तो जिम्मेदारियों को देने वाला होता है वक्री बृहस्पति। पेंडिंग कर्मास इसी को कहा जाता है। अब मैं आगे की पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, चौथे पॉइंट्स की। तो चौथे पॉइंट्स में मैं आपसे कहूंगा, एक खराब योग कहा जाता है बृहस्पति और राहु की युति का, जिसको चांडाल योग कहते हैं। कहा जाता है कि जब बृहस्पति राहु बैठे हो तो यहाँ बृहस्पति खराब हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन ये कलयुग है। अब इस कलयुग में अगर हम देखें तो गुरु और राहु जिस कुंडली में होते हैं ना, वो लोग अगर अपना स्वभाव राहु जैसा बना लेते हैं, यानी कि चंट चालाकी से भर जाते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो धर्म की आड़ में दूसरे तरह के काम करते हैं। वो लोग जो धर्म को बेच खाते हैं, यानी कि उससे पैसा बना लेते हैं। धर्म की चीजों को जो है धर्म की चीजों को लेकर के ही वो समाज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर डालते हैं जो दूसरे लोगों के लिए संभव नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैंने अभी कुछ समय पहले एक खबर पढ़ी थी और उसमें यह था कि मथुरा वृंदावन की जो पावन भूमि है, इसकी जो रेत होती है, रज होती है, बहुत शुभ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पैदल चले थे। अब मैंने कुछ समय पहले खबर पढ़ी और उस खबर में यह था कि कुछ लोग ऑनलाइन मथुरा वृंदावन की मिट्टी ही बेच रहे हैं लोगों को। तो ये धर्म का धंधा है, ठीक है ना। तो ये गुरु चांडाल वाले योगी होते हैं जो धर्म का धंधा बना देते हैं। तो जिनकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ होते हैं, वो इस दुनिया के अंदर इस प्रकार के काम करके करोड़पति और अरबपति तक बन जाते हैं। तो ये योग खराब नहीं है, ये योग अमीर बनाने का योग भी है, ठीक है ना। क्योंकि जब बृहस्पति को राहु ने खराब किया तो ऐसा इंसान यदि
धर्म से, लीक से हटके चलेगा ना समाज के अंदर, और वो सोचेगा जो दूसरे लोग जिसके लिए कहते हैं अरे नहीं इससे तो पाप लग जाता है, और ये व्यक्ति कहता है लगता होगा पाप, मुझे तो पैसा मिल रहा है, मुझे क्या करना है, तो ये लोग अरबपति और खरबपति बन जाते हैं। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट गुरु चांडाल को लेकर के। तो ये बृहस्पति के बारे में जानकारी थी। अब अगर आपको लगता है कि आपका बृहस्पति आपको बहुत खराब फल दे रहा है जन्म कुंडली के अंदर, तो मैं यहाँ पर आपको एक उपाय दे रहा हूँ बृहस्पति का, वो आप करिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तांबे के लोटे में जल भर के एक चुटकी हल्दी डाल करके और एक गुड़ का टुकड़ा डाल के, गुड़ थोड़ा सा लेके उसमें डाल दीजिए। गुरुवार के दिन अगर आप पीपल के पेड़ पर ये जल चढ़ाते हैं और पीले ही रंग का जो कच्चा सूत होता है, कच्चा धागा होता है, अगर ये पीपल पर आप लपेट देते हैं, चाहे तो परिक्रमा लगा के 7 बार लपेट दीजिए या हाथ पर 7 बार घुमाइए और पीपल पे टांग दीजिए। अगर आप प्रत्येक गुरुवार को ये करते हैं तो आपको बृहस्पति की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका मंगल और कल्याण भी हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता की, हर हर महादेव।